जालौन में विश्व मानवाधिकार दिवस पर भव्य संगोष्ठी संपन्न। मानवाधिकार संरक्षण का लिया संकल्प, TIR प्रणाली से न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के मुख्यालय उरई से है, जहां विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन जनपद इकाई जालौन द्वारा मंडपम गेस्ट हाउस उरई में भव्य मानवाधिकार जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संगोष्ठी ने समाज में मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय के प्रति जागरूकता को नया आयाम दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कुटुंब न्यायालय से अपर मुख्य न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांड्य मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में नीरज देव, जेल अधीक्षक जिला कारागार उरई तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल पनवार शामिल रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ हुआ। दिल की मन हर्षित हुए हमारे की प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है कि प्रांगण में आपका मोहक फूलों से है सुंदर हार बनाए, मनमोहक फूलों से है सुंदर हार बनाए और भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए और भाव भरे कर देना कि प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है कि प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, हे गुरु आपके आने से दिखते वही नजारे, हे गुरु आपके आने से दिखते वही नजारे। जिला प्रमुख माननीय उरई श्री श्रीनाथ जी का स्वागत प्रदीप निरंजन जिला संगठन सचिव जी करेंगे। स्वागत के लिए हम उनसे विशेष अनुरोध कर जो भी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था उन्हीं की है, तो इनका स्वागत बहुत। और जिला विधिक सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव तालियों के साथ संघ का अभिनंदन स्वीकार करें। अगला नाम बता दें। मोमेंटो दे करके उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। तीसरे नंबर ज्ञान प्रकाश, अधिक कष्ट न देते हुए आदरणीय महासचिव जी को कहेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करें। और आयोजन स्थल पर उत्साह और जागरूकता का विशेष वातावरण देखने को मिला, जहां विभिन्न वक्ताओं ने मानव अधिकार एवं संरक्षण, न्याय तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा और पीड़ितों को तुरंत सहायता जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किया। तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड लिलिथगो में तहसीलदार साहब हैं, हरदीप कुमार जी जिला प्रभारी हैं,
एडवोकेट संजीव दीक्षित जी, जिला प्रमुख अवनीश कुमार द्विवेदी जी, जिला महासचिव डॉक्टर सलीम का अवतार के रूप में उनको माने, और मेरे लिए तो राम एक प्रेरणा के रूप में है, महापुरुष के रूप में है। हम उनको एक आदर्श मानते हैं कि मानव सभ्यता में बहुत आदर्श मानवाधिकारों के लिए काम किया। वापिस जब वो लंका विजय प्राप्त करके आए हैं, वो किन्नर समाज वहां पर खड़ा था, उनका वेट कर रहा था 14 साल से। तब उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सबको तो आज्ञा दे दी थी कि यहाँ चले, आपने हम लोगों को कुछ बोला नहीं कि क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वहां से वर्णन मिला हम लोगों को, महाभारत से आप देखिए, प्रहल्लाद और इस तरह के बड़े उदाहरण आप लोग को मिले। तो 2014 के बाद जब 2019 में इस विषय पे सोचा गया, तो चूंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ पे सचिव जज साहिबा भी आपके साथ मौजूद है, देश में एक नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जिसको बोलते हैं, उन्होंने चूंकि शायद सरकारों के द्वारा या समाज के द्वारा ये व्यवस्थाएं नहीं दी गई, तो नालसा ने आप उन सब के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, और पार्टी नालसा है इस बात में। और ये बड़ा अच्छा अवसर है कि आपकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि नालसा के द्वारा जब ये कानून के लिए पार्टी बन के किया गया, तो उसमें कुछ बिंदु तय किए गए, वो जो कि मानवाधिकारों से संबंधित है। इसलिए हम इस विषय को आप लोगों का आज के दिन उठा रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग हो सकता है आप लोगों के साथ कभी चर्चा करें तो पार्टीगत या दलगत या राजनीतिक रूप से आप लोगों को बताएं, लेकिन हम सिर्फ आपको मानवाधिकार के संबंध में बात करेंगे कि मानवाधिकारों के हिसाब से आप लोगों को भारत सरकार ने क्या दिया या देश की न्यायिक व्यवस्था ने क्या दिया है। क्योंकि अभी बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं हमारे ट्रांस और इनके बारे में, लेकिन जितना भी हम मिले लोगों से, आप लोगों के बीच से संपर्क किया, तो LGBT शायद सब लोगों ने, आप लोगों को तो बेहतर पता है, बाकी लोगों ने भी सुना है LGBT कानून, तो उसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। कार्यक्रम में किन्नर समाज की गुरु माता का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। तालियां के साथ किन्नर माँ का, गुरु माँ का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आभार आपका कि जो आप इस कार्यक्रम में आई, हम लोगों का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में इसी पर पूरा वक्तव्य हुआ है जी, पूरा वक्तव्य इसी पे हुआ है सर का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से पूरा विषय इसी समाज पे लिया था। तो हम चाहेंगे कि अगर माँ, गुरु माँ आकर के थोड़ा सा या फिर आइए। सभी को, हम लोगों के पद की बात हो रही थी, सम्मान की, अधिकार की, लेकिन कुछ यही समाज के लोग कुछ अधिकार देते हैं और कुछ छीनते भी हैं। लेकिन अधिकार ऐसा नहीं, अधिकार मिलना चाहिए तो एक समान मिले। जैसे जेंट्स और लेडीज को अधिकार है खुलकर जीने का, वैसे अधिकार हम लोगों को भी होना चाहिए। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जहां मिले, अगर इज्जत नहीं दे सकते तो कभी बेइज्जती ना कीजिए। देखिए, दिल की भावनाएं जो है, हमारे भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे, ऐसा हमारा सुजात हुसैन साहब कोच का ये दावा है। और उन्होंने कहा है कि हम जिला जालौर का नाम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ले जाएंगे बेटा, और ओलंपिक में भी सर का ये एक सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं ये ओलंपिक में भी भारत का झंडा बुलंद करें। ऐसी कामना के साथ सुजात हुसैन साहब हमारे जो कराटे स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर, उनको इसी क्रम में हमारे एक और वीर नगीने श्री वीर बहादुर सिंह जी, जो यातायात प्रभारी हैं जिले के, और जब से वीर बहादुर सिंह सर आए हैं तब से समझिए जी ने अपनी पूरी जान लगा देते हैं। गर्मी
बरसात सर्दी कुछ न देखते हुए इन्होंने वो तपस्या करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोग हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन हम सब इनके संगठन से जुड़ करके और इन्होंने युवाओं को सामने बुलाए और नीरज देव सर का सम्मान करते हुए हमारे गोविंद सिंह जी, माननीय देवीदीन पांचाल जी जो कि इससे जुड़े हुए हैं हमारे, उनका भी, और इसी क्रम में शंकर शुक्ला जी हमारे बीच हैं जो कि भारत समाचार एक्सप्रेस के पूरे कर्ता धर्ता हैं और ये इन्होंने एक ऐसा समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का, और ये सीएमडी हैं भारत समाचार एक्सप्रेस के। हमारे बीच में संतोष जिन्होंने कार्यक्रम को सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के संदेश से समृद्ध किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा निरंजन ने संगठन के महत्वपूर्ण कदम TIR अर्थात टॉर्चर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की प्रभावी प्रक्रिया है। TIR की सहायता से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे न्यायालय में मामला दर्ज करा सकता है, जिससे न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनती है। ये पहल समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा मानवाधिकार को समझने हेतु बहुत सुंदर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक ने सभी का मन मोह लिया और मानव के अधिकारों के बारे में सरलता से जानकारी दी तथा ये भी समझाया कि मानव अधिकार का हनन कहाँ और कैसे होता है। बनकर तैयार हुआ था। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। हमें भी किताबों की दुनिया देखनी है। हमें भी दिखा दो किताबों की दुनिया।
एक स्वच्छ नदी थी। मैं एक स्वच्छ नदी थी। मुझे प्रदूषित कर दिया गया है। मुझे प्रदूषित कर दिया गया है। मुझे प्रदूषण से बचाओ। मुझे प्रदूषण से बचाओ। मैं धरती हूँ। मैं धरती हूँ। मेरे अंदर फसलें लहराती थी। फसलें लहराती थी। और मेरा सृजन होता था। और मेरा सृजन होता था। मगर मेरी उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। नष्ट किया जा रहा है। मेरी उर्वरा शक्ति को बचाओ। बचाओ। मैं जंगल हूँ। मैं जंगल हूँ। मेरे अंदर बहुत से वृक्ष समाते हैं। मेरे अंदर बहुत से वृक्ष समाते हैं। मैं इन सबको ऑक्सीजन देता हूँ। मैं इन सबको ऑक्सीजन देता हूँ। और ये लोग मुझे ही काट रहे हैं। और ये लोग मुझे ही काट रहे हैं। मेरे अस्तित्व को मिटने से बचाइए। मेरे अस्तित्व को मिटने से बचाइए। जल जंगल जमीन बचाना हमारा मौलिक अधिकार है। 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 बाबू, ओ बाबू, बाबू कहाँ है? हमें स्कूल जाने फीस चाहिए। कब आऊंगी पढ़ के? तुम्हें तो पढ़ाई करने जाने। हमें बड़ा आदमी बननी है। नहीं बनने बड़ा आदमी, पढ़ाई करने जाने, रोटी सब्जी बनाने, चूल्हा चक्की। जाओ घरे रोटी सब्जी बनाओ। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा। हमें फीस चाहिए। अरे हमने तुम्हें अभी तो दी थी। अरे तो वो फोन ले लो तुम आगो। कितने को आगे फोन? 13,000 को। काश सबरे तुमने फोन ही में लगा दे। और का? अब बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। हमें नहीं जाने, हमें तो चाहिए। ले पैसा। आओ, जा रहे हैं। और अच्छे से पढ़ियो। आओ। कहाँ बनना? इंजीनियर। आओ बनने जाओ। काय बापू, तुमने भैया के पैसा दे दे। मैंने मांगे तो मुंह खिलाने पैसा नहीं है। हमने तुमसे कही थी जब तुम्हें पढ़ाई करने जाने, चूल्हा चक्की देखने। क्या करोगी पढ़ के? हमें बड़ा आदमी बननी है। नहीं बनना बड़ा आदमी, पढ़ाई करने जाने तुम्हें। समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। 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 हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर। होगी शांति चारों ओर। होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ लेके हाथों में हाथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आप सभी के सामने सुनीता सुमन शिक्षा एवं सेवा संस्थान के बच्चों ने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसका विषय था मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब है हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार और हमारी सुरक्षा। धन्यवाद। कहते हैं कि जंग होता जिला प्रभारी एडवोकेट संजीव कुमार दीक्षित ने कहा कि संगठन सदैव पीड़ितों और वंचितों के साथ मजबूती से खड़ा है। कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुना जाएगा और न्याय दिलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रांत महासचिव संजय यादव ने कहा कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता ही किसी समाज की वास्तविक शक्ति है। जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है
तभी समाज समता, सुरक्षा और न्याय की दिशा में आगे बढ़ता है। वही संगठन के मीडिया सचिव डी पांचाल ने कहा कि मानवाधिकार केवल संवैधानिक विषय नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का आधार है। शासन प्रशासन तभी सार्थक होता है जब वह आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का मुख्य ध्येय मानव मर्यादा की रक्षा करना है। ये केवल संगठन नहीं, बल्कि पीड़ितों की आवाज को सशक्त बनाने का राष्ट्रीय अभियान है। हमारा संकल्प है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न होने पाए और यदि होता है तो उसे न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर बुंदेलखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। स्टेट प्रोग्राम सेक्रेटरी सुंदरलाल वर्मा जी, पारुल जी पवार को आमंत्रित कर रहा हूं कि हम लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा कहना चाहूँगी कि मानवाधिकार का मतलब मानव होने, जो हम मानव हैं उसके अधिकार जो है, मानव होने के कारण जो हमें अधिकार मिले हैं वही मानवाधिकार है, बेसिक ह्यूमन राइट्स। जैसा कि हमारे संविधान में इन्हीं को मौलिक अधिकार के रूप में भी इनहेरिट किया गया है। सांस लेने का अधिकार, मानव होने के नाते जो हमारा सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार और मानव की तरह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। इन्हीं को कई रूपों में हमारे संविधान में समाहित किया गया है। इन्हीं के आधार पर कई लॉज बने हैं, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, बच्चों के अधिकारों से संबंधित, दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित, जैसा कि अभी बताया गया है, किन्नर समाज से संबंधित भी। तो समाज के जितने भी कहना चाहिए कि जो एकदम मार्जिन लेवल पर जो व्यक्ति है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकार बनाए गए हैं। हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हर जिला स्तर पे ये प्राधिकरण बनाए गए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो समाज में समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, बेसिकली जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी हैं। संविधान में भी कहा गया है अगर आपके मौलिक अधिकार हैं तो आपके मौलिक कर्तव्य भी होंगे कुछ। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई कानून बने हैं। तो हमारा जो प्राधिकरण है वो इसी के लिए तत्पर है कि आप लोगों के जो भी लीगल राइट्स हैं या आप लोगों को जो समाज की और शासन की जो भी योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं, उनका लाभ अधिक से अधिक दिया जा सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हमारे जो जिला स्तर पे जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें लगभग हर जगह हम लोगों के जो पराविधिक स्वयं सेवक हैं वो लोग नियुक्त हैं। जेल में भी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं। तो मेन जो मकसद यही है कि आप या समाज का जो भी दूरस्थ जो एकदम निचले स्तर पे जो व्यक्ति है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाया जा सके। हमारा माध्यम ये होता है कि आप लोग जो भी अगर किसी की कोई समस्या है, किसी को कोई कानूनी सहायता चाहिए, निःशुल्क सहायता चाहिए, या कोई गरीब व्यक्ति है उसको वकील करने के लिए फीस के लिए पैसा नहीं है, या उसको नहीं पता कि किस काम के लिए किस विभाग में जाना है या कहाँ पे अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए हमारा प्राधिकरण ये है कि आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं हमारे प्राधिकरण में, या PLVs के माध्यम से जो भी जिस भी विभाग का आप लाभ लेना चाह रहे हैं योजना का, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दीजिए तो वहाँ पे आपकी निःशुल्क सहायता दी जाती है। हमारे यहाँ एक लीगल एड क्लिनिक्स भी बने हुए हैं, वो लगभग सभी विभागों में हैं, कॉलेजों में हैं और तहसील स्तर पे हैं। वहाँ भी आप अपनी समस्याओं को लेकर पहुँच सकते हैं और आपको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोग या आपके परिवार में या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई केस चल रहा है कि कोर्ट में, या वो ऐसा कोई उनका, मेरी अपेक्षा है, मेरा अनुरोध है
खास तौर से इस जिले के सभी सम्मानित व्यक्तियों से कि मानवाधिकार की बातें जो आज यहां हो रही हैं वो प्रत्येक जनमानस, इनफैक्ट छोटे बच्चों तक पहुंचे। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। ट्रेंड ये है कि सभी लोग फेमस होना चाहते हैं, सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो नवयुवक जो छोटा बच्चा है वो जैसे बड़ा होता है तो उसको दिशाहीन होने के कारण वो गलत रास्तों पे आ जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी कराटे एसोसिएशन को अभी सम्मानित किया गया था, मेरा आग्रह है सभी माता पिताओं से कि अपने बच्चों को कोई दिशा दीजिए, उनकी जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन दीजिए ताकि वो यूं ही व्यर्थ ना हो और किसी के मानवाधिकारों का हनन ना हो, अपितु वो अपने आप को विकसित करें, अपने अंदर प्रतिभा को निखारें और एक अच्छे व्यक्ति बनकर एक समाज के अच्छे सदस्य के रूप में वो उभरें, जिनको देख के 4 लोग प्रेरित हों और एक अच्छे समाज की हम स्थापना कर सकें। बहुत ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मेरा आग्रह है कि अच्छी दिशा में अपने आप को विकसित करें। यही आज के दिवस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। किसी के मानवाधिकारों का हनन ना हो, सभी लोग एक अच्छे समाज में अच्छे से जिए। धन्यवाद। जय हिंद। कि सरकार कानून को दोष देने लगते हैं। भारत सरकार से लेके आपके प्रदेश की सरकार, और अभी हमने आपको उदाहरण दिया, आपकी जिला विधिक प्राधिकरण यहाँ बैठा है, देश का राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण ने आपके लिए लड़ाई लड़ी है, समाज ने नहीं लड़ी थी, कानून ने आपके लिए पहले लड़ा है, तभी ये कानून आया है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पार्टी बन के आपको किया, लेकिन जब तक आप इन तक पहुंचेंगे नहीं, अब इनका काम खत्म हो गया, हमारी जुडिशरी का, अब आया शासन का काम। तो शासन के काम में है तो मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी और सरल व्यवस्था करी है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग उसका वेबसाइट को खोलिए, आप अपना खुद रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें अपनी आईडी से, नहीं है तो उसमें हमारे संगठन के वॉलंटियर साहब की और हमारी टीम मदद भी कर देगी। और आपका जब 1 माह का समय भी दिया गया है, 1 माह के बाद आपका आईडी कार्ड उसमें आ जाएगा, आप अपना डाउनलोड करिए। इससे एक चीज ये होगी, सबसे बड़ी बात, कि कल को, क्योंकि भारत के संविधान ने हर वो राइट्स आपको दिए, शिक्षा का अधिकार, कहीं पर काम करने का अधिकार, और ये बड़े गर्व की बात होनी चाहिए आप सबके लिए कि आपके बड़े पड़ोस में ही देश की पहली महिला किन्नर मेयर बनी थी, बुआ के कोई नाम है, मुझे याद नहीं है, वो शायद सागर की थी। तो सरकार और संविधान के द्वारा तो वो व्यवस्थाएं आपको दे दी गई, अब जरूरत आ गई है समाज की। तो शायद समाज के हम बहुत छोटे हिस्से को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी अभी समाज कहां तक आप मानवाधिकार संविधान पर जब बात करेंगे, चूंकि मैं राम से पता नहीं इसलिए बड़ा प्रेरित हुआ कि आश्चर्यजनक है कि जब संविधान, भारत का संविधान खोला जाता है तो भाग 3 में जो चित्र दिया गया है वो राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र डाला गया है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि रामायण एक अकेली पुस्तक है इस देश की। पुस्तक इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि किसी को ये नहीं लगे कि हम किसी विशेष धर्म, हिंदू धर्म से हम रामायण की महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी किसी भी धर्म जात का हो, रामायण को एक बार पुस्तक की तरह पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हर वो व्यवस्था रामायण में आपको लिख के दी है। बाबा तुलसी बहुत बड़े, यानी कि आज हम लोग वर्तमान संविधान निर्माता अगर